अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ यूरिन एग्जामिनेशन, या जिसको आप यूरिन एनालिसिस भी कह सकते हैं। एज योर टेक्नीशियंस, तो आपने सिर्फ ब्लड के साथ ही डील नहीं करना है, आपने सिर्फ ब्लड टेस्ट्स नहीं करने हैं। यू ऑल्सो हैव टू डील विद अदर बॉडी फ्लूइड्स लाइक यूरिन है, स्पाइनल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड, या आपको डील करना होगा स्प्यूटम के साथ, स्टूल के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे यूरिन एग्जामिनेशन। तो पहले हम देखेंगे कि हमने इस यूरिन एग्जामिनेशन में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। फर्स्ट वन इज नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड कंपोजिशन। नॉर्मल यूरिन में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, यूरिन की कलेक्शन हम कैसे करते हैं, यूरिन को प्रिजर्व कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन पढ़ेंगे, केमिकल एग्जामिनेशन पढ़ेंगे एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले हम यूरिन एनालिसिस जो है क्यों करते हैं, डॉक्टर यूरिन एग्जामिनेशन क्यों एडवाइस करता है। एज यू नो, यूरिन की जो फॉर्मेशन है वो कहाँ पे होती है, वो किडनीज में होती है। यूरिन की फॉर्मेशन कैसे होती है किडनीज में, दैट्स अनदर टॉपिक, वो आपने एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ना है। तो अब आपको पता है कि यूरिन किडनीज में बन रहा है। सो जब आपने डॉक्टर एडवाइस करेगा यूरिन एग्जामिनेशन, दैट मीन्स डॉक्टर ने चेक करना है वेदर द किडनीज आर फंक्शनिंग नॉर्मली और नॉट। कोई डिजीज तो नहीं है, कोई रीनल डिसऑर्डर तो नहीं है जिसकी वजह से यूरिन फॉर्मेशन में कोई चेंज आ रही है, या कोई जो नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट है, कोई एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट तो नहीं आ रहा है यूरिन में, या इसके अलावा हम कोई मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस तो नहीं है, एंडोक्राइन डिस्टर्बेंस तो नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारे नॉर्मल यूरिन में शुगर प्रेजेंट नहीं होता है या बिलिरुबिन प्रेजेंट नहीं होता है। तो हमने ये चेक करना है कि कहीं यूरिन में बिलिरुबिन या शुगर तो नहीं आ रहा है। तो अगर शुगर आ रहा है, अगर ग्लूकोज आ रहा है, वो किन में आएगा, वो डायबिटीज मिलेटस पेशेंट्स में आएगा। दैट मीन्स पेशेंट में इंसुलिन डेफिशिएंसी है। या बिलिरुबिन आया तो दैट मीन्स कोई हेपेटिक डिसऑर्डर है। सो वो सब चेक करने के लिए भी डॉक्टर एडवाइस करता है यूरिन एग्जामिनेशन। या इतना ही नहीं, कोई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है तो वो चेक करने के लिए भी डॉक्टर एडवाइस करता है यूरिन एग्जामिनेशन। ये यूरिन एग्जामिनेशन जो है ये बहुत इजी है, क्योंकि यूरिन भी हमें कलेक्ट करना इजी है एज कम्पेयर टू ब्लड को हमने कलेक्ट करना पड़ता है, लेकिन यूरिन जो है वो तो नॉर्मली पास होता रहता है। सो ये कलेक्ट करना भी बहुत इजी है, इसलिए ये बहुत सिंपल डायग्नोस्टिक टेस्ट है। तो अब हम देखेंगे नॉर्मली जो नॉर्मल यूरिन है उसमें क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं, किस क्वांटिटी में कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है। जो यूरिन है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 95% वाटर होता है बाय वेट, और जो रिमेनिंग 5% होते हैं उनमें सॉल्यूट्स होते हैं। वो कौन से सॉल्यूट्स होते हैं, पहले इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स में हम देखते हैं क्या क्या होगा यूरिन में। नॉर्मल यूरिन में क्लोराइड है, वो होगा 9 to 6 ग्राम्स पर लीटर, सोडियम 3 to 4 ग्राम्स पर लीटर, पोटेशियम 1.5 to 2 लीटर, फॉस्फोरस 1 to 2 ग्राम्स पर लीटर, सल्फर 1 to 3 ग्राम्स पर लीटर, कैल्शियम 0.1 to 0.3 ग्राम्स पर लीटर, मैग्नीशियम 0.05 to 0.2 ग्राम्स पर लीटर। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या है नॉर्मल यूरिन में। यूरिया है 25 to 30 ग्राम्स पर लीटर, यूरिक एसिड 0.3 to 1.0 ग्राम्स पर लीटर, क्रिएटिनिन 1.0 to 1.8, अमोनिया 0.3 to 1.0 ग्राम्स पर लीटर। देन कीटोन बॉडीज, शुगर, वाइटामिन्स, हार्मोन्स एंड एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं, बट वो इतनी स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं दैट दे आर नॉट डिटेक्टेबल। वो हम डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, वो बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। सो अब हम टेस्ट्स की ओर चलेंगे कि हम जो हमारा टॉपिक है
कि एग्जामिन कैसे हम करेंगे यूरिन को। तो सबसे पहले आपने जब यूरिन को एग्जामिन करना है तो दैट मीन्स ऑब्वियसली स्पेसिमेन हमारा यूरिन ही होगा। तो उसके लिए हमने यूरिन की कलेक्शन करनी है। लेकिन यूरिन कलेक्शन से पहले हमने पेशेंट्स को कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी है, पेशेंट्स को गाइड करना है कि वो कैसे यूरिन कलेक्ट करें। सबसे पहले जो पेशेंट को आप बोलेंगे कि वो जिस कंटेनर में यूरिन लेगा दैट शुड बी क्लीन, दैट शुड बी ड्राई एंड दैट शुड बी वाइड माउथड। आप इसमें इमेज में देख सकते हैं ऊपर वाला जो कंटेनर है वाइड माउथड है, तो इसमें हमने यूरिन कलेक्ट करना है। और जो नीचे वाला है जिसका जो माउथ है वो बहुत नैरो है, तो इसमें हम यूरिन कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जब यूरिन कलेक्ट करना है तो हमें वो डायरेक्टली कंटेनर में ही कलेक्ट करना है। ये नहीं कि पहले हम एक कंटेनर में यूरिन लेंगे और फिर वो दूसरे कंटेनर में डालेंगे, नहीं, हमने एक ही कंटेनर में जो यूरिन है वो कलेक्ट करना है। और आपने पेशेंट को बोलना है कि आपने मिड स्ट्रीम यूरिन लेना है। अब यहाँ पे टर्म आ गई मिड स्ट्रीम यूरिन क्या होता है। जो ही यूरिनेशन होती है, यूरिन पास होता है, तो आपने पेशेंट को बोलना है कि जो पहले कुछ ml है ऑलमोस्ट 10 to 25 ml, पहले 10 to 25 ml यूरिन के डिस्कार्ड करने हैं, वो कलेक्ट नहीं करने हैं। वो कलेक्ट हम क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उसमें कुछ यूरिथ्रल डिस्चार्ज हो सकते हैं, वेजिनल डिस्चार्ज हो सकते हैं, प्रोस्टैटिक डिस्चार्ज हो सकते हैं। तो हम पहले 10 से 25 ml तक डिस्कार्ड करते हैं, वो हम कलेक्ट नहीं करते हैं, उसको हम कहते हैं मिड स्ट्रीम यूरिन। और हमने क्या करना है, जो फीमेल्स होती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड्स वो उनको अवॉइड करना चाहिए। वैसे यूरिन एग्जामिनेशन या अब अगर यूरिन एग्जामिनेशन करनी है, कुछ कंडीशन है, कुछ इमरजेंसी है कि यूरिन एग्जामिनेशन करनी है, तो उस सैंपल को हमने लेबल करके रखना है दैट इट हैज़ बीन टेकन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड्स। और हमने जो अब इन्फेंट्स हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनकी तो हमने अब टाइमिंग नहीं पता है कि ये किस टाइम यूरिन पास करेंगे, तो हमने उनसे कैसे यूरिन कलेक्ट करना है। हमारे पास एक डिस्पोजेबल कलेक्शन बैग होता है, तो हमने ये अटैच करना होता है, फिक्स करना होता है अराउंड द जेनेटिलिया, और वहाँ पे हमने रखना होता है इसको फॉर 1 से 3 घंटे तक, कि जब तक उसमें यूरिन हमें कलेक्ट हुआ होगा जितना हमें अपने टेस्ट के लिए चाहिए। सो इन्फेंट्स के लिए आप उस बैग में यूरिन जो है कलेक्ट कर सकते हैं। अब जो ये यूरिन स्पेसिमेन है, जो ये यूरिन सैंपल है, ये हम कब कब ले सकते हैं, इसके क्या टाइप्स हैं। हम जो यूरिन सैंपल है हम ले सकते हैं फास्टिंग, या जिसको आप कहते हैं फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल। वो कौन सा सैंपल होता है? जो ही आप सुबह नींद से उठे, तो नींद से उठने के बाद पहला ही यूरिन जब आप करेंगे उसको हम बोलते हैं फास्टिंग सैंपल और फर्स्ट यूरिन सैंपल। ये हमें किस कंडीशन में कब यूज़ होता है, यानी कि फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल से हमने कब टेस्ट करना होता है, ये हमें ज़्यादातर एडवाइस करते हैं डायबिटिक पेशेंट्स में। क्योंकि जो सुबह का मॉर्निंग सैंपल होता है वो कंसंट्रेटेड होता है, चूँकि रात को हमने कोई एक्सरसाइज नहीं की होती है, कोई फ्लूइड, कोई डाइट नहीं लिया होता है, तो फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल जो है वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड होता है। तो ये ज़्यादा एडवाइस किया जाता है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। और अगर हमने यूरिन का कल्चर करना होगा तो तब हम फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल एडवाइस करते हैं। फिर आता है हमारा रैंडम यूरिन सैंपल। रैंडम यूरिन सैंपल होता है जो हमने रूटीन एग्जामिनेशन, आपने देखा भी होगा डॉक्टर कभी एडवाइस करता है रूटीन यूरिन एग्जामिनेशन, दैट मीन्स वो सैंपल हम किसी भी टाइम ले सकते हैं, रैंडमली किसी भी टाइम ले सकते हैं। लेकिन इस सैंपल में क्या है कि इसकी जो कंसंट्रेशन है, जो यूरिन की कंसंट्रेशन है, वो वेरी हो जाती है थ्रू आउट 24 आवर्स, क्योंकि दिन में हम डाइट लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। तो जो ये वाला रैंडम सैंपल जो होता है इसमें ये डाइल्यूट होता है, ये कंसंट्रेटेड नहीं होता है जैसा हमने फास्टिंग सैंपल में देखा।
तो और ये हम उन सैंपल्स के लिए नहीं ले सकते हैं जो बहुत कम क्वांटिटी में जो बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल जो मैंने अभी शुगर की बात की कि वो नॉर्मल यूरिन में प्रेजेंट नहीं होता है, और अगर होता है तो बहुत कम क्वांटिटी में होता है जो हम डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। सो वो सब्सटेंसेस जो बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं वो हम रैंडम यूरिन सैंपल में नहीं चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज टाइम्ड यूरिन सैंपल। टाइम्ड यूरिन सैंपल क्या होता है? फॉर एग्जांपल इसमें आता है हमारा पोस्ट पैरेंडियल सैंपल, जिसको हम पीपी बोलते हैं, जो हम आफ्टर मील, जैसे कि फास्टिंग हम जब हमने कुछ नहीं खाया होता है सुबह अर्ली में, तो फिर जब हम कुछ खाते हैं आफ्टर मील्स, आफ्टर 2 आवर्स ऑफ मील्स, जिसको हम पोस्ट पैरेंडियल कहते हैं, तो वो सैंपल भी हम लेते हैं फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी वो सैंपल लिया जाता है, जैसे कि उनको ब्लड शुगर में आपने देखा था फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल होती है, फिर होती है पोस्ट पैरेंडियल शुगर लेवल। वैसे ही यूरिन में भी हम डायबिटीज को फास्टिंग भी करते हैं और पोस्ट पैरेंडियल भी करते हैं डिटेक्शन ऑफ ग्लूकोज के लिए। फिर आता है हमारा 24 आवर यूरिनरी सैंपल। 24 आवर यूरिनरी सैंपल जो है, इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो कि इसकी कलेक्शन हम कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। ये हमारा जो है ये क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन हमें देता है, किसकी? प्रोटीन की, क्रिएटिनिन की, हार्मोन्स, एंजाइम्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो ये किस क्वांटिटी में प्रेजेंट है यूरिन में, ये हम सिर्फ देखते हैं जब हमने 24 आवर यूरिन सैंपल लिया। तो इसकी कलेक्शन हम कैसे करते हैं? यूरिन जो है, इसके लिए आपने 2 to 3 लीटर बोतल लानी है, ठीक है, जिस बोतल की कैपेसिटी 2 to 3 लीटर होगी, तो वो कंटेनर आपने लेना है विद अ स्टॉपर, ठीक है। स्टॉपर होना चाहिए, उसकी कैप जो है वो बंद होनी चाहिए। तो जिस दिन आज से अगर आप स्टार्ट करेंगे 24 आवर यूरिन सैंपल कलेक्ट करना, तो आज जब आप उठेंगे, फॉर एग्जांपल आप सुबह उठे 8 बजे, तो सुबह का फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल आपने कलेक्ट नहीं करना है। जो आपने आज 8 बजे यूरिन किया, पहला यूरिन, वो कलेक्ट नहीं करना है। उसके बाद दिन में और रात में जितने भी टाइम आप यूरिनेशन करेंगे, यूरिन पास करेंगे, वो सारा यूरिन कलेक्ट करना है उस कंटेनर में। अप टू द नेक्स्ट मॉर्निंग, कल सुबह तक, कल सुबह जब आप 8 बजे उठे, तो पहला वाला मॉर्निंग सैंपल यूरिन जो है वो आपने कलेक्ट करना है। तो ये हुई कलेक्शन कैसे हम करेंगे 24 आवर यूरिनरी सैंपल की। उसके बाद हम देखते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ यूरिन। यूरिन को जो ही आपने यूरिन कलेक्ट किया, उसके बाद इट शुड इमीडिएटली रीच द लैब। इसके बाद इसकी जो एग्जामिनेशन है वो बहुत जल्दी होनी चाहिए, विद इन 1 to 2 आवर्स, ठीक है। यूरिन कलेक्शन के बाद विद इन 1 to 2 आवर्स उसकी एग्जामिनेशन होनी चाहिए। अब अगर वहाँ पे डिले हुआ, कुछ भी हो सकता है, डिले हो गया 1-2 घंटे में, हमने यूरिन का एग्जामिनेशन नहीं किया, तो हमने क्या करना है, हमने इसको रेफ्रिजरेटर में रखना है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, ठीक है। अब हम रेफ्रिजरेट भी अगर नहीं सैंपल को कर पा रहे हैं, हमें कहीं घर में हमने सैंपल लिया, तो हमने एक कहीं दूर जगह लेना है जहां हम 2 घंटे में नहीं पहुंच सकते हैं, तो हमें उसके लिए कुछ प्रिजर्वेटिव्स है। उसके लिए हमने इस यूरिन में प्रिजर्वेटिव्स ऐड करने हैं, जिससे उसमें जो भी सेल्स होंगी, कास्ट्स होंगे, जो भी यूरिन में प्रेजेंट होगा, वो प्रिजर्व रहते हैं, उनकी डिटेरिएशन, सेल डिटेरिएशन नहीं होती है उन प्रिजर्वेटिव्स से। तो हमारे पास कौन कौन से प्रिजर्वेटिव्स रिकमेंडेड है जो हम यूज कर सकते हैं यूरिन में? टॉलवीन है, थाइमोल है, कंसेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, फॉर्मलिन है, क्लोरोफॉर्म है। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स हैं। सो दीज आर द कॉमन वंस।
सो ये था आपका हमने देखा कि यूरिन को हम प्रिजर्व कैसे करते हैं, यूरिन कलेक्शन हम कैसे करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। टिल देन टेक केयर।